नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आपको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन व विकास सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैंने इंग्लिश की एक नई स्टोरी को लाया हूं, जिसके माध्यम से आप लोगों को मैं इंग्लिश के अच्छे वर्ड्स को सिखाएंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को सिखाएंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करना अच्छे से सिखाएंगे। आज की जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे सुनकर आप सभी को बहुत ही आनंद आएगा। इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखिए और जो भी वर्ड जो भी प्रोनाउंसिएशंस या फिर जो भी स्ट्रक्चर आपको नहीं आता है आप उसे कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा, ताकि फिर अगले बार से फिर उसमें आपको परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टोरी का टाइटल को देखते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। टाइटल क्या है? टाइटल है, देखिए, द पुअर मैन एंड द रिच मैन। देखिए, पुअर एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो नाउन के बारे में बताता है। ये नाउन, मैन क्या है? नाउन है, तो इसके बारे में बता रहा है कि ये आदमी जो है सो क्या है? पुअर है। तो जो नाउन के बारे में विशेषता बतलाता है वो एडजेक्टिव होता है। तो पुअर एडजेक्टिव है और यहाँ रिच भी एडजेक्टिव है। तो क्या, पुअर मतलब होता है गरीब, मैन मतलब आदमी, एंड और रिच मतलब धनी और मैन मतलब आदमी। तो क्या हो जाएगा? गरीब आदमी और अमीर आदमी। ये कहानी जो है वो गरीब आदमी और अमीर आदमी के बीच की कहानी है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है कहानी, तो इसे आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ स्टोरी को रीड करना। अ लॉन्ग टाइम अगो। देखिए, अ लॉन्ग टाइम अगो इसका मतलब है, एक ये फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है काफ़ी समय पहले, है ना। देयर वर टू नेवर्स। देखिए, नेवर मतलब होता है पड़ोसी, नेवर्स जो है सो प्लूरल है। ये कौन सा फॉर्म? ये है प्लूरल नाउन है। कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन है। तो क्या है? देयर वर टू नेवर्स मतलब दो पड़ोसी थे। देखिए, देयर मतलब होता है वहाँ, पर देयर का यहाँ कोई अर्थ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देयर जो है वो फॉल सब्जेक्ट की जगह आया है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो देयर हम फॉल सब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं। जैसे एक राजा है, तो एक राजा है, इसमें सब्जेक्ट तो नहीं है, तो इसका हम लोग बनाते हैं देयर इज़ अ किंग। तो एक राजा है। मैं प्रेजेंट में ये जो सेंटेंस बोला वो प्रेजेंट में बोला, लेकिन ये जो सेंटेंस ये पास्ट में है। ये कौन सा सेंटेंस है? पास्ट में, है ना। तो क्या हो जाएगा? दो पड़ोसी थे, है ना। One was extremely rich while the other was extremely poor। देखिए, वन मतलब एक, वन वाज मतलब एक था, एक्सट्रीमली रिच, एक्सट्रीमली मतलब होगा बहुत, तो बहुत अमीर, एक बहुत ही अमीर था। वाइल मतलब होगा जबकि, वाइल मतलब जबकि। द अदर वाज एक्सट्रीमली पुअर, जो दूसरा है वो क्या है? बहुत ही गरीब था। एक बहुत ही अमीर था और दूसरा बहुत ही गरीब था। बट लेकिन, वाइल जब, द पुअर नेवर स्लेप्ट विदाउट केयर। देखिए, लेकिन जबकि, बट मतलब लेकिन, वाइल जबकि, द पुअर नेवर स्लेप्ट विदाउट केयर। लेकिन जो पुअर नेवर मतलब जो गरीब पड़ोसी है वो क्या करता है? वो बेफिक्र सोता है। क्या करता है? बिना केयर का, बिना देखभाल का सोता है। द रिच नेवर कुड हार्डली स्लीप मतलब जो रिच, जो धनी, जो अमीर पड़ोसी है वो मुश्किल से ही, हार्डली मतलब क्या होगा? मुश्किल से ही सो पाता है। फोर मतलब क्योंकि। देखिए, फोर मतलब होता है के लिए भी। फोर मतलब क्या होता है? के लिए भी होता है, लेकिन फोर का जो यहाँ मीनिंग आएगा वो आएगा क्योंकि। क्या आएगा इसका मीनिंग? क्योंकि ही वॉज ऑलवेज वरीड डैट हिज वेल्थ माइट बी स्टोलन। देखिए क्या है ये सेंटेंस, क्या है? देखिए, क्योंकि वह जो अमीर था वो मुश्किल से ही सो पाता था। क्यों? क्योंकि ही वॉज ऑलवेज वरीड, वह हमेशा चिंतित रहता था। वरीड मतलब होगा चिंतित रहना। वह हमेशा चिंतित रहता था। डैट की हिज वेल्थ मतलब उसका धन, माइट बी स्टोलन की उसका धन जो है सो चोरी हो सकता है, किसी के द्वारा उसका धन चोरी किया जा सकता है। इसके लिए वह हमेशा क्या रहता था? चिंतित रहता था और वो रात में अच्छा से सो नहीं पाता था। देखिए, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए और आपको मज़ा आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। वन डे मतलब एक दिन।
द रिच नेवर मतलब जो धनी पड़ोसी थे, जो धनी पड़ोसी था, जो अमीर पड़ोसी था, थॉट देखिए थिंक मतलब होता है सोचना, थॉट जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। तो धनी पड़ोसी ने सोचा ऑफ, देखिए क्या सोचा, ऑफ हेल्पिंग मतलब क्या चीज़, मदद करने का, क्या सोचा, मदद करने का, हिज पुअर नेबर्स अपने गरीब पड़ोसी को। देखिए पुअर मतलब गरीब, नेबर मतलब पड़ोसी, हिज जो आया है सो पोजीशन आया है, अपने गरीब पड़ोसी को मदद करना चाहा, है ना, सोचा। सो इसलिए ही वेंट टू हिम एंड सेड, देखिए सो इसलिए ही वेंट, देखिए ही जो है सो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है। ये जो मेरा सेंटेंस है ये सेंटेंस हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। सो इसलिए ही वेंट वह गया, टू हिम किसके पास, उसके पास, एंड और सेड और कहा, आई विश टू हेल्प यू, देखिए मेरी इच्छा है, आई विश मतलब मेरी इच्छा है, टू हेल्प मदद करना, यू आपको, मेरी इच्छा करता है कि मैं तुम्हारा मदद करूं, है ना। किसने कहा, जो अमीर पड़ोसी था उसने कहा गरीब पड़ोसी को कि मेरा इच्छा है कि मैं तुम्हें मदद करूं। टेक दिस पॉट ऑफ मनी, देखिए टेक मतलब क्या होता है, लेना, तो लीजिए, दिस पॉट ऑफ मनी मतलब ये पैसे के घड़े को, इस पैसे के घड़े को लीजिए। द पुअर नेबर वाज एक्सटैटिक, देखिए एक्सटैटिक मतलब क्या होता है, बहुत ही आनंदित, तो क्या हो जाएगा, द पुअर नेबर्स मतलब जो गरीब पड़ोसी थे, वाज मतलब थे, एक्सटैटिक बहुत ही आनंदित, क्या थे, बहुत ही आनंदित थे। ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज, देखिए ही कुड नॉट बिलीव मतलब उसे विश्वास नहीं हो सका, हिज आइज अपने आँखों में, उसके आँखों में विश्वास नहीं हो सका, वह भरोसा नहीं कर सका। ही हैड टीयर्स ऑफ जॉय इन हिज आइज, देखिए ही हैड टीयर्स मतलब उसके पास आंसू था, ऑफ जॉय किसका, खुशी का, उसके आँख में, इन हिज आइज मतलब उसके आँख में खुशी के आंसू थे, किसके आँख में, वो जो गरीब पड़ोसी था उसके आँख में। एंड सेड और कहा, क्या कहा, थैंक यू मतलब धन्यवाद है आपका, फॉर योर जेनरसिटी मतलब जेनरसिटी मतलब होता है उदारता, तो धन्यवाद है फॉर योर जेनरसिटी आपके उदारता के लिए, है ना, जो आपने मुझे इस तरह का सहायता किया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है लेटर, लेटर मतलब होता है बाद में, लेटर क्या होता है, बाद में, लेटर मतलब बाद में। एज नाइट फेल, देखिए एज नाइट फेल मतलब जैसे ही रात हुआ, एज मतलब जैसे ही, नाइट फेल मतलब रात हुआ। द पुअर नेबर्स ले डाउन टू स्लीप, देखिए द पुअर नेबर्स मतलब जो गरीब पड़ोसी था, ले डाउन मतलब लेटा, टू स्लीप सोने के लिए, बट लेकिन स्ट्रेंजली मतलब अजीब का बात हुआ, एक अजनबी हुआ, क्या अजनबी हुआ, स्ट्रेंजली मतलब क्या होता है, अजनबी, लेकिन स्ट्रेंजली मतलब एक अजनबी हुआ। ही कुड नॉट स्लीप वह सो नहीं सका, कौन नहीं सो सका, गरीब जो था वो, पुअर नेबर जो गरीब पड़ोसी था वो। ही केप्ट वरिंग अबाउट द पॉट ऑफ मनी, देखिए ही केप्ट वरिंग उसे चिंता हमेशा रहा, क्या चिंता रहा, अबाउट द पॉट ऑफ मनी मतलब पैसे के घड़े के बारे में, पैसे के घड़े के बारे में हमेशा उसको चिंता रहा। वैन मतलब जब, डे डाउन मतलब जैसे दिन हुआ, क्या हुआ, जब जैसे दिन हुआ। ही रिटर्नड उसने वापस किया, देखिए ये भी सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है और वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ही रिटर्न उसने वापस किया। द पॉट मतलब किसको, घड़े को, टू द रिच नेबर्स मतलब अमीर पड़ोसी को, सेइंग कहते हुए, आई कुड नॉट स्लीप मैं सो नहीं सका, द होल नाइट, होल मतलब होता है पूरे, नाइट मतलब रात, पूरे रात, बिकॉज ऑफ मतलब के वजह से, दिस मतलब यह, इसके वजह से मैं पूरी रात सो नहीं सका, है ना। वो जो है सो पुअर नेबर्स था उसने कहा कि मैं इसके वजह से, इस पॉट ऑफ जो ये पॉट ऑफ मनी मतलब जो पैसे के घड़े थे इसकी वजह से मैं पूरी रात सो नहीं सका। आई वैल्यू मैं महत्व देता हूँ, माई पीस अपने शांति को, मोर देन मतलब ज़्यादा, एनीथिंग एल्स मतलब किसी चीज़ से भी ज़्यादा मैं अपने शांति को ज़्यादा महत्व देता हूँ, है ना। तो दोस्त अब हम लोग इसका मॉरल देख लेते हैं
मॉरल मतलब होता है शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद हम लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिला, देखिए मॉरल देख लेते हैं। मॉरल मतलब शिक्षा। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। देखिए मनी मतलब होता है पैसा। क्या होता है? पैसा। तो मनी इज़ नॉट एवरीथिंग मतलब पैसा हर चीज़ नहीं है। एवरीथिंग मतलब सभी चीज़। तो पैसा सब चीज़ नहीं होता है, पैसा सब कुछ नहीं होता है। तो दोस्त, ये स्टोरी से हम लोगों को बहुत ही अच्छी सीख मिली कि जो अमीर व्यक्ति होते हैं उसको भी चैन से नहीं रह पाते हैं। हम लोगों को लगता है कि जिसके पास पैसा है वो बहुत ही आराम से रहते होंगे, उसको कोई टेंशन नहीं होता होगा, लेकिन जिसके पास पैसा है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है और बहुत ज़्यादा उसको परेशानी होता है ना, अपने धन को लेकर। तो दोस्त, ये बहुत ही अच्छी कहानी थी। इसे सुनकर आप सभी को बहुत ही आनंद आया होगा और स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से रेगुलर एक नई स्टोरी को, एक मॉरल स्टोरी को लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश की डर भगाने की प्रयास करता रहूँगा और मैं इसी प्रकार से रेगुलर वीडियो को लाता रहूँगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।